सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने चले गए थे। जर्मनी हिटलर से मिलने चले गए और हिटलर से जाके कहा कि तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो। हिटलर के बारे में लोग कहते हैं कि हिटलर बहुत बुरा आदमी है, उसने यहूदियों को मार दिया। इजराइल जितना बड़ा देश आज है उसके आधे से ज़्यादा आदमियों को तो हिटलर ने टपका दिया था, लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस उससे मिलने गए। आज़ाद हिंद फौज के गठन में हिटलर का महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत सारे कैदी जो कि हिटलर के अधीन सेकेंड वर्ल्ड वार में कैद थे, उनको सुभाष चंद्र बोस को दे दिया कि भाई हम तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर सकते क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कि भारतीय जो है वो अंग्रेजों से इतनी मजबूती से लड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरी कैद में आपके बहुत सारे सैनिक हैं जो कि अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे थे। अंग्रेजों की ओर से भारत के बहुत सारे लोग लड़े। आप लोग सोचो, जिस देश के हम गुलाम थे उसी की ओर से भारत के बहुत सारे सैनिक लड़ रहे थे और बहुत सारे राजा लड़ रहे थे। यहाँ से इंडिया, राजस्थान से, पूरे देश भर से राजा जो है वो लड़ने गए अंग्रेजों के पक्ष में, द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े। इधर जापान की तरफ लड़ रहे थे कुछ तो फिर भी हिटलर ने मदद की, उनको छोड़ा। आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई। रेडियो पर बहुत सारी जो मदद है, क्योंकि इंडिया के पास खुद का रेडियो सिग्नल ना था, हिटलर ने बहुत सारी गुप्त जानकारियां भी शेयर की। तो इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जो है वो जापान आए, जापान से सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। उन्हें हिटलर से इतनी उम्मीद थी उतनी ना मिली, लेकिन फिर भी हिटलर ने सपोर्ट किया इंडिया को। जितना भी किया 10% 20% ना करने से बेहतर है कुछ तो सपोर्ट किया। तो सुभाष चंद्र बोस ये बात भी कहते हैं कि मैंने हिटलर की मदद जो है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम को और ज़्यादा तेज धार देने के लिए की थी। क्या ही दिक्कत है, जब हमारा देश किसी का गुलाम है तो हम किसी की मदद लें, दुनिया को क्या ही फर्क पड़ता है। हमें हमारा देश आज़ाद चाहिए था। तभी सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मुलाकात करते हैं।